भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि देश की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का बड़ा संकेत भी है। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि तेजी से दुनिया को हथियार बेचने वाला एक मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 62.66% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। आसान भाषा में कहें तो भारत ने एक ही साल में रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग लगाई है। ये दिखाता है कि अब दुनिया भारत के बनाए हथियारों, तकनीक और रक्षा उपकरणों पर भरोसा करने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल निर्यात में करीब 14,802 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना है कि यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की बढ़ती क्षमता और वैश्विक स्तर पर उसकी मजबूत होती पहचान का संकेत है। अब भारत के रक्षा उत्पाद सिर्फ देश की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर रहे बल्कि दूसरे देशों की मांग भी पूरी कर रहे हैं। अगर हम योगदान की बात करें तो इस सफलता में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की बड़ी भूमिका रही है। कुल रक्षा निर्यात में सरकारी कंपनियों का योगदान 54.84% रहा जबकि निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 45.16% रही। इसका मतलब है कि अब भारत का रक्षा क्षेत्र सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है बल्कि निजी कंपनियां भी तेजी से इसमें आगे बढ़ रही हैं। यह एक मजबूत और संतुलित सिस्टम का संकेत है जहां दोनों मिलकर देश को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए और देश में ही 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन किया जाए। जिस गति से अभी विकास हो रहा है उसे देखकर लगता है कि यह लक्ष्य भी जल्द हासिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है बेहतर गुणवत्ता और किफायती कीमत। भारत के बनाए हथियार और उपकरण दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके अलावा भारत की तकनीकी क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ रही है। कई छोटे और मध्यम देश अब भारत से रक्षा उपकरण खरीदना पसंद कर रहे हैं। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2025-26 में मंत्रालय ने अपने पूंजीगत बजट यानी कैपिटल बजट का 100% उपयोग कर लिया है। यह बजट करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का था। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है जब रक्षा मंत्रालय ने अपने पूरे कैपिटल बजट का उपयोग किया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में भी ऐसा ही हुआ था। पूरे बजट का सही उपयोग होना यह दिखाता है कि सरकार योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं रख रही बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी कर रही है। इस बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीद और विकास पर खर्च किया गया है। इसमें लड़ाकू विमान, उनके इंजन, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, युद्धपोत और अन्य आधुनिक हथियार शामिल हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है जैसे मल्टी रोल फाइटर विमान, लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन, नौसेना के लिए अत्याधुनिक जहाज और नई मिसाइल तकनीक। इन सभी का उद्देश्य भारतीय सेनाओं को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाना है ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इसका असर सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब इतने बड़े स्तर पर निवेश होता है तो इससे कई उद्योगों को काम मिलता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होता है। आम जनता के लिए इस खबर का मतलब यह है कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हो रही हैं। भारत अब धीरे धीरे एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकता है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की सुरक्षा जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। कुल मिलाकर भारत का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह एक बड़े बदलाव की कहानी है। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी मजबूत जगह बना रहा है और आने वाले समय में यह क्षेत्र देश की ताकत का एक बड़ा आधार बनने वाला है।